जय जय श्री चैतन्य जय हो नित्यानंदा। जय अद्वैत चंद्र जय गौर भक्त वृंदा। जय जय श्री चैतन्य जय हो नित्यानंदा। जय अद्वैत चंद्र जय गौर भक्त वृंदा। जय जय श्री चैतन्य जय हो नित्यानंदा। जय अद्वैत चंद्र जय गौर भक्त वृंदा। हरे कृष्ण। आप सभी गौर प्रेमी वैष्णव जनों का बहुत बहुत हार्दिक स्वागत। सभी को मेरा प्रणाम। चैतन्य मंगल जिसका श्रवण कर, स्पर्श कर, संग प्राप्त कर, जीवन में मंगल के अलावा और कुछ नहीं हो सकता। एक बहुत सुंदर अनुभूति का उदय होता है चैतन्य मंगल का या भगवान की लीलाओं का श्रवण, स्मरण, चिंतन, मनन करके। लोचनदास ठाकुर ने बहुत प्रेम से, प्रेम की आंखों से देखकर और प्रेम भरे हृदय से इस ग्रंथ को लिखा है। हर एक शब्द में बहुत डेप्थ और बड़ा प्रेम झलकता है। मानो क्या ही ना कर पा रहे हों। कल विश्वरूप यानी कि महाप्रभु के बड़े भाई वह संसार त्याग करके चले गए हैं। अब चले गए हैं, माता पिता परेशान हैं। क्यों ना हो, बात फैल गई है। जगन्नाथ मिश्र को पता लगा तो बेहोश हो गए। सची माता को पता लगा, वो भी बेहोश हो गई। अब हमने तो पढ़ लिया, बेहोश हो गए, लेकिन हम वो माता पिता के हृदय की पीड़ा को क्या समझेंगे। ये केवल साधारण सी वस्तु नहीं है, लेकिन ये दिव्य पीड़ा है। कभी इतना इमोशनल चार्ज हाई नहीं हुआ कि हृदय या मन उसको संभाल ना पाया हो, बेहोश होकर गिर गए हो, अचेत हो गए हो। ईश्वर ना करे कभी ऐसा भौतिक चीजों के लिए हो, भगवान के लिए हो तो क्या बात है। अष्ट सात्विक विकार कृष्ण के लिए प्रकट हो तो क्या बात है। अन्यथा अष्ट सात्विक विकार तो धन के लिए, यश के लिए होते ही होते हैं। वो सात्विक कहाँ रहे, असात्विक विकार। तो इधर माता पिता बेहोश हैं। उनके लिए तो जैसे तीनों लोकों का अंधकार इनके जीवन में आ गया हो। चारों ओर देखना असंभव हो गया, अंधेरा दिख रहा है। मां पुकार रही है, तुम क्यों चले गए हो। और याद कर रही हैं, तुम बड़े सुंदर हो, पांव सुंदर हैं, सड़कों पर पैदल यात्रा कैसे करोगे बेटा, खाओगे क्या, किससे मांगोगे खाना। तो मां एक विप्रलंबा भाव में स्थित हो गई है।
यहीं से आगे पढ़ेंगे। पढ़ी बारे जाओ पुते, सोयस्थ न पाण चिते, बेली चाहो तखने तखाना। स्नान करी बारे जाओ, ताहे स्थिर नाही पाओ, विश्व रूपा सी बेखाना। अब मेरा पुत्र चला गया है तो मेरे हृदय में तनिक भी शांति नहीं है। प्रत्येक क्षण मैं उसके लौटने की लालसा कर रही हूं। जब मैं स्नान करने जाती हूं तो भी मैं शांतिपूर्ण नहीं रहती। मैं सोचती रहती हूं मेरा विश्वरूप लौटकर वापस आ सकता है। तुम्ही बाबा लिया डाक, से ही धन लाखे लाख, मुख चाहिए पासरो अपाना। ना जानी कि दुख पाइया, मोर मुखे आग दिया, संन्यास करीले दीन पान। जब तुम पुकारते हो माता, तब वह ध्वनि मुझे करोड़ों करोड़ों खजानों से भी प्रिय लगती है। जब मैं तुम्हारे मुखमंडल को एकटक निहारती हूं तो मैं स्वयं को भी भूल जाती हूं, सुध बुध खो बैठती हूं। तुम्हें ऐसी कौन सी मानसिक पीड़ा का अनुभव हुआ कि अब तुम मुझ पर आग बरसा रहे हो? अब तुम दरिद्र सन्यासी बन गए हो। कत्ति गेला तोर पिता, यहाँ विश्व रूप यथा, धारिया अनाह पुत्र घर। ये बलुक से बलुक लोके, पुत्र आनि देह मोके, पुनः उपवित दिमुतार। हे विश्वरूप के पिता, जहां विश्वरूप गया है तुम भी वहीं जाकर मेरे पुत्र को वापस ले आओ। लोगों को कहने दो जो भी वे कहना चाहते हैं, मेरे पुत्र को वापस ले आओ। मैं उसके जनेऊ संस्कार समारोह का पुनः आयोजन कर दूंगी। बाल्यकाल में तो हुआ था, बोले बहुत बड़ी पार्टी हुई थी, मैं दोबारा से पार्टी कर दूंगी। जगन्नाथ बले वाणी, सुन देवी सच्ची रानी, स्थिर कर अपना अंतर। शोक ना करे है यार, मिथ्या सब संसार, विश्वरूप सुपुरुष वार। तब जगन्नाथ मिश्र ने कहा, हे देवी, हे सची रानी, कृपया सुनो, संपूर्ण भौतिक जगत तो एक मिथ्या है ही। विश्वरूप एक अत्यंत उदात्त व्यक्ति है। आमार वंशेर भाग्य, विश्वरूप पुत्र योग्य, आकुमार करिला संन्यासा। एही आशीर्वाद कर, से ही पथे रहु स्थिर, संन्यास करुक अनायासा। पिता कहते हैं, हमारे परिवार में तो अब सौभाग्य का आगमन हुआ है। विश्वरूप एक बहुत अच्छा पुत्र है। बचपन से वह एक सदैव सन्यासी बनने की इच्छा रखता था। कृपया उसे अब अपना आशीर्वाद प्रदान करो। उसे आशीर्वाद दो कि वह आध्यात्मिक मार्ग पर सदैव स्थिर रहे और सन्यासी बनने के अपने व्रत को सरलता से संपन्न कर सके। संपदे विपद हेन, न मनाहि हशुन, शोक न करह अकारण। एक कटी संन्यास करे, कोटि कुल निस्तारे, विश्वरूप पुरुष रतन। सुनो, विपत्ति या सौभाग्य की दृष्टि से मत सोचो और बिना किसी कारण शोक मत करो। जब एक व्यक्ति संन्यास लेता है तो अपने 1 करोड़ संबंधियों का उद्धार कर देता है। विश्वरूप तो मानव जाति का एक रतन है। तो मां परेशान हो रही है कि पुत्र चला गया, जाओ आप उसको वापस लेके आओ, जहां वो गया है वहीं से वापस लेके आओ। पिता कह रहे, शोक मत करो, अब तो उसे आशीर्वाद दो।
आध्यात्मिक स्तर तक उठा हुआ व्यक्ति ऐसा कह सकता है। जो सारे संसार को भौतिक दृष्टि से ही देखता है वो क्या जाने शास्त्र दृष्टि क्या है। जगन्नाथ मिश्र कह रहे हैं 1 करोड़ संबंधी तर गए, तुम क्यों शोक कर रही हो? आशीर्वाद दो कि वह स्थिर रहे, आशीर्वाद दो कि वह कभी भटके नहीं अपने मार्ग से। माता पिता का धर्म है अपने बच्चों को आध्यात्मिक बल देना, अपनी लालसा अपनी इच्छा पूर्ति के लिए उन्हें उपभोग नहीं मानना। इस संसार में ऐसा दर्शन है, माता पिता अपने बच्चों को अपनी भोग वस्तु मानते हैं। मेरे अकॉर्डिंग करेगा, मैं जो कहती हूं वो करेगा, जो मैं चाहता हूं वो होगा। बच्चे कोई आपकी भोग वस्तु नहीं है। कृष्ण के उपभोग वस्तु जरूर है। हम सब लोग भगवान के ही अंश हैं, भगवान के ही दास हैं। तो प्रथम दायित्व दास का भगवान के साथ जुड़ना होता है, भगवान की सेवा करने का भार संभालना होता है। ये भक्त का, ये दास का दायित्व है। ये सर्वप्रथम धर्म है। धर्म तो साक्षात भगवत प्रणीतो। धर्म है क्या? भगवत प्रणीतो, भगवान की सेवा में लगना, भगवान जो चाहते हैं उसे करने के लिए प्रयास करना, ये फर्स्ट धर्म है। तो माता पिता को गर्व होना चाहिए अगर उनका बच्चा भक्त है तो। ये वास्तव में 100% उनका उद्धार है। लेकिन व्यक्ति को उद्धार नहीं, उधार चाहिए। वो कहता है अरे मेरा बेटा मुझे पैसे देगा, नोट देगा तभी तो बेटा है, इसी दिन के लिए तुझे पाला था मैंने। तो बच्चा भी सोच रहा होता है हाँ समझ गया, पैसे के लिए पाला था। ये धर्म नहीं है। वास्तविक धर्म क्या है? वास्तविक धर्म है भगवान के शरणागत होना। लेकिन अगर कोई व्यक्ति पैसे के शरणागत है तो उसे भगवान की तरफ शरणागत होना रुचिकर नहीं लगता, उसे रुचिकर नहीं है, उसको अच्छा ही नहीं लगता। गुरु का धर्म है अपने शिष्यों को, अपने डिपेंडेंट्स को भगवान की तरफ ले जाए, उनके जीवन में बहुत टाइम हो खाली करें और फिर भगवान की सेवा में तत्पर। दिस इज द मेन पॉइंट। माता पिता का धर्म है अपने बच्चों को सही संस्कार दें। आजकल देखा गया है मटेरियल एजुकेशन के लिए बहुत तत्पर रहते हैं माता पिता। उसका एग्ज़ाम है, उसका टेस्ट है, उसका होमवर्क है, पर क्या स्पिरिचुअल एक्टिविटीज़ के लिए उतने ही सतर्क हैं?
मैं देखता हूँ बच्चों का भौतिक एग्ज़ाम हो, 200 किलोमीटर दूर भी ले जाते हैं बच्चों को, ले जाते हैं। उसका वहाँ सेंटर पड़ा है, इसका इधर सेंटर है, इतनी दूर दूर उसकी गिटार क्लास है, स्केटिंग क्लास है, पर स्पिरिचुअल क्लास के लिए माता पिता के पास समय नहीं है। विचार करने योग्य बात है। क्या हमारे लिए स्पिरिचुअलिटी भी उतनी ही इम्पोर्टेंट है जितनी भौतिक एजुकेशन? मैं तो अभी ये कह ही नहीं रहा कि स्पिरिचुअल एजुकेशन ही सबसे इम्पोर्टेंट है, तो हो सकता है ये बात समझना है, लेकिन ये तो समझ में आना चाहिए कि एटलीस्ट धीरे धीरे हमारा दृष्टिकोण है कि नहीं, हमारे कार्य हैं कि नहीं, हमारे एफर्ट हैं कि नहीं। देखो, हमारी डिज़ायर हो सकती है, कई बार पेरेंट्स की डिज़ायर होती है मेरे बच्चे में बहुत संस्कार हों, लेकिन एफर्ट नहीं होते। अगर एफर्ट नहीं है तो आपकी डिज़ायर लेके ही संसार छोड़ दोगे, कुछ होगा नहीं आपकी डिज़ायर का। आपके एफर्ट नहीं है तो डिज़ायर पूर्ति नहीं होती। 99% लोग भगवान के पास इसीलिए जाते हैं, हम एफर्ट नहीं करेंगे, आप दे दो ना भगवान, लॉटरी लगवा दो, मेरी बीवी का दिमाग ठीक कर दो, मेरे घर की परिस्थिति ठीक कर दो। आप कर सकते हो भगवान, खुद का कोई एफर्ट नहीं है। नहीं है ना हमारा एफर्ट, क्या आपसे मांगना? ये कम एफर्ट, बहुत एफर्ट मारते हैं। संबंध अगर भगवान से बहुत प्रगाढ़ है ना तो भगवान करते भी हैं, लेकिन संबंध प्रगाढ़ कैसे हो बिना एफर्ट के? पॉसिबल ही नहीं। Prayers are very important, but the mood behind prayers is more important. और वो मूड बिना एफर्ट के नहीं आता। गजेंद्र ने भगवान से प्रार्थना की, हम सब जानते हैं, लेकिन आप गजेंद्र की पूरी प्रार्थना सुनोगे, गजेंद्र को क्रोकोडाइल ने पकड़ लिया था, अगर आपको कुछ याद है तो। 100 दिव्य वर्षों तक युद्ध चलता रहा। 100 दिव्य वर्ष, देवताओं के वर्ष, लड़ाई चलती रही। अंत में गजेंद्र ने भगवान से प्रार्थना की, क्या मेरी जान बचा लो? नहीं। आप गजेंद्र स्तुति पढ़ोगे तो पाओगे गजेंद्र ने भगवान की स्तुति की है, ये बोला ही नहीं मुझे बचा लो। ऐसा कहा ही नहीं। ऐसी परिस्थिति में भी भगवान से मांग नहीं रहा कि भगवान आओ मुझे बचाओ, नहीं, वो तो भगवान से प्रार्थना कर रहा है, स्तुति गान कर रहा है। बहुत सुंदर है। अच्छा, ये गजेंद्र तो हाथी है, उसको कैसे पता लगा भाई ये प्रार्थना करनी चाहिए? हाथी को श्लोक कैसे याद है? सोचो, हाथी को श्लोक याद है, आपको याद है? कैसे याद है? पिछले जन्म में याद किया था।
पिछले जन्म में याद किया था, अगले जन्म में याद है। ये है संस्कार। व्यक्ति की भक्ति कभी खत्म नहीं होती। सर्वस्य चाहम हृदि सन्निविष्ट मत्ता स्मृतिर्ज्ञानमपोहनं च वेदेश सर्वेश अहमेव विद्यो वेदांत कृत वेद विदेह चाहम। तो भगवान कहते हैं मैं, मुझसे ही स्मृति और मुझसे ही विस्मृति होती है। तो भगवान पिछले जन्म का याद भी याद दिलवा देते हैं। अरे पिछले जन्म में याद किया था, वो भी याद आ गया। भक्ति कभी नहीं मरती। इसलिए हमें याद करने चाहिए, इसलिए हमें भक्ति में आना चाहिए। इस जन्म की हुई भक्ति हो सकता है इस जन्म में नहीं, अगले जन्म में प्रफुल्लित हो। भक्त तो लॉन्ग टर्म विजन का है। शॉर्ट टर्म विजन वाले तो सेंस ग्रेटिफायर्स होते हैं, उनका बड़ा छोटा विजन है। लॉन्ग टर्म विजन सोचना चाहिए। तो जगन्नाथ मिश्र तो कह रहे हैं कि भाई तो खुश हो, तुम्हारा बेटे ने संन्यास ले लिया, भक्ति में चला गया है। 1 करोड़ जो हमारे स्वजातीय हैं, 1 करोड़ जो संबंधी, सब तर जाएंगे अब। ये शास्त्र दृष्टि होनी चाहिए। अगर शास्त्र दृष्टि नहीं होगी तो सबसे पहले उसको पकड़ोगे जिसके संपर्क में आके भक्त बनाए। प्रभु जी को बुलाओ। पहले तो इसको ठोको। ये किसकी वजह से है ना भक्ति में चला गया। इस्कॉन वालों को पकड़ो। अच्छा भला हमारा बच्चा मंदिर जाता था, है ना, इधर दूसरे इधर उधर सबको प्रणाम करता था, आके फिर वही मटर गश्ती करता था। अभी किनके संपर्क में आ गया और देखो माला लेके बैठ जाता है। गर्व होना चाहिए। हमारे बच्चे भक्ति के प्रति अग्रसर हो रहे हैं, माता पिता को बहुत खुश होना चाहिए। भगवान को धन्यवाद देने के लिए कितना कुछ है। धन्यवाद देना चाहिए। भगवान आपके प्रेमी भक्तों का संग हो रहा है, हमारे बच्चे शुद्धता से भक्ति करेंगे। और ऐसा नहीं है कि भक्ति करेंगे तो घर ही छोड़ना है, ऐसा नहीं है। घर में रह के भक्ति करनी है। घर को ही मंदिर बना देंगे। घर ही एक स्पिरिचुअल प्लेस हो जाएगा। लेकिन ये बात सच है, व्यक्ति को इतना उदार तो होना चाहिए कि वो भक्ति के लिए अपना दिल खोले। मटेरियल कॉन्शियसनेस इसको बर्दाश्त नहीं करती और स्पिरिचुअल कॉन्शियसनेस इस पे डांस करती है। अब बात सुनी और सची माता कहने लगी, सुनी जगन्नाथ वाणी पुणे कहे सची रानी की कहिले कह महाशय। एकटी संन्यास कर कोटि कुल निस्तारे भाल कौल अमरतनाय। जगन्नाथ मिश्र के वचन सुनकर सची पुनः बोली, हे महाशय क्या कहा आपने, कृपया पुनः कहिए। जगन्नाथ मिश्र ने दोहराया, जब एक व्यक्ति संन्यास ग्रहण करता है तो अपने परिवार के 1 करोड़ सदस्यों का उद्धार करता है। इसलिए हमारे पुत्र ने अच्छा किया है।
एई मत दुई जन हर्ष विषाद मने, गोड़ाइला कतक समाय। कि कहिब से महिमा, भाग्य पथे नाही सीमा, विश्वंभर या हरतनाय। इस प्रकार उन दोनों ने अपने हृदय में दुख एवं सुख दोनों को अनुभव किया। मैं उनके यश व महिमा का वर्णन कैसे कर सकता हूं, उनके सौभाग्य का तो कोई अंत ही नहीं है। उन्हें विश्व रूप जैसा पुत्र प्राप्त हुआ। कहिल मुरारी गुप्त दामोर पंडित, शुनि विश्व रूपेर संन्यास। पुनरपि पूछे कथा, विश्वंभर गुण गाथा, कहे दीन लोचन दास। तब मुरारी गुप्त ने दामोदर पंडित से कहा, अब आपने विश्व रूप द्वारा संन्यास स्वीकार करने की कथा सुन ली है। इन दोनों के वार्तालाप को दोहराते हुए लोचन दास भगवान विश्व रूप की महिमा का गुणगान करते हुए ये गीत गाते हैं। तो भक्ति बहुत सुंदर है। बड़े से बड़े वज्र को भी ये बड़ा छोटा बना देती है। वज्रपात भी हुआ हो हृदय में तो ये दिव्य चक्षु उस पे मलहम लगा देते हैं। नर कुबेर और मणिग्रीव को श्राप दिया नारद जी ने। अब श्राप तो श्राप होता है, भयंकर घनघोर घातक प्रतीत होता है। तुम जाओ, जाके पेड़ बन जाओ। अब पेड़ का जीवन बहुत कठिन है। बहुत कठिन है। पेड़ का ही नहीं, आप अपने आसपास जितने जीव जंतु इत्यादि देखते हो, कितना कठिन जीवन है। क्या भक्त भविष्य देख सकते हैं? बिल्कुल देख सकते हैं। आप जैसे कर्म कर रहे हो, अगले जन्म में आपके बच्चों का भविष्य वही होने वाला है, आपका भी। अगर आप उनको मटेरियल पथ पर अग्रसर करते हो तो आगे जाके उनकी कॉन्शियसनेस जड़ होगी। जड़ कॉन्शियसनेस के साथ जड़ ही बनेंगे। और आप कहते हो हम बहुत प्यार करते हैं अपने बच्चों को। उनका भविष्य इतने अंधकार में रखना चाहते हो और कहते हो हम बच्चों से प्यार करते हैं। उनका अगला जन्म कैसा होगा, कभी विचार किया है? शास्त्र कहते हैं कि पूरे जीवन में व्यक्ति जिस तरीके के कर्म करता है, हर रोज उसका नया शरीर का निर्माण हो रहा है। और जब उसका नया शरीर कंप्लीटली बन जाता है तो उसे प्रेजेंट शरीर से मुक्त किया जाता है। उसको देहावसन होता है, देह त्याग करता है वो। तो हम पहले अपना ही देख लें क्या बन रहा है, और फिर ये भी देख लें कि हमारे बच्चों का क्या बन रहा है, जिनसे आप सो कॉल्ड प्यार करते हो। केवल कभी कभी आरती कर लेता है, कभी कभी मृदंग पकड़ लेता है, कभी कभी करताल पकड़ लेता है, इससे खुश मत होइए। उसका अगला जीवन क्या होने वाला है, जरा गंभीरता से विचार कीजिए इस बात पर। अब उसका अगला जीवन क्या होगा, ये उसके अपने कर्म भी हैं। लेकिन कृष्ण तो आपका प्रयास देखेंगे। हमारे डिपेंडेंट्स जो सो कॉल्ड डिपेंडेंट्स हैं, आप उनके लिए क्या कर रहे हो? कई बार माता पिता बहुत भौतिक प्लेटफॉर्म तैयार करते हैं बच्चों के लिए। करियर बन जाए इनका, मेरा यही सपना है, इनका एक करियर हो। मटेरियल प्लेटफॉर्म पे है बहुत। अंतोगत्वा ये बच्चे गाली देंगे अपने माता पिता को जब नर्क जा रहे होंगे।
कि हमारे माता पिता ने हमें वो सब तो दे दिया जो शरीर के लिए जरूरी था, लेकिन आत्मा के लिए कुछ किया ही नहीं। और शरीर तो अभी जला दिया गया है, उसमें तो आग लगा दी है। अब आत्मा रह गई हूं, अब जा रही हूं, कहां जाऊं? उसके लिए तो इन्होंने कुछ प्रयास ही नहीं किया, मुझे बताया ही नहीं। काश मुझे डांट के प्यार से किसी भी तरीके से भगवान पे जोड़ा होता। उस दिन गाली देंगे आपको, प्रार्थना करेंगे अगले जन्म में इनको मां मत बनाना, इनको पिता मत बनाना। ये अपनी मौज मस्ती के लिए तो मुझे इन्होंने पाला पोसा, लेकिन मुझे सही ज्ञान नहीं दिया। वैसे तो मुझे बहुत बना बना के खिला रही थी मेरे शरीर के लिए, वो शरीर खत्म हो गया, अब कहां जाऊं? वो कहानी तो आपने सुनी है, एक चोर को पकड़ के ले जाया गया, तो जज के सामने पेश किया गया। बोला तूने चोरी की है, पकड़ा तो गया है। वो क्या बोले? बोले हाँ। बोले बता तुझे क्या सजा दी जाए? बोले मुझे मत सजा दो, मेरी मां को सजा दो। बोले मां को क्यों सजा दो? बोले बचपन में जब मैं स्कूल गया था, अपने दोस्त का एक शार्पनर चुरा के लाया था, तो इसने कुछ नहीं कहा था। जब मैं थोड़ा और बड़ा हुआ था, बोतल चुरा लाया था किसी की, तो भी इसने कुछ नहीं कहा था। अब मुझे चोरी करने की आदत पड़ गई है, तो इसकी जिम्मेदार मेरी मां है। क्यों इन्होंने कभी टोका ही नहीं मुझे? बचपन में ही एक लगाया होता और सही मार्ग दिखाया होता तो मैं आज चोर नहीं बनता। तो सजा केवल मुझे मत दीजिए, सजा मां को दीजिए। इसी बालक के लिए पराठे बनाती थी वो, इसी बालक की सेवा किया करती थी। वही बालक कहता है कि सजा देनी है तो मां को दीजिए, यही होगा अंत में। अगर हम उनको सही मार्ग नहीं दिखा पाए तो अंत में जाके बच्चे भगवान को या यमराज को कहेंगे कि मेरी मां को भी लाइए, पिता को भी लाइए, जो सारी जिंदगी खुद भी मस्ती करते रहे और हमें भी मस्ती कराते रहे। इसलिए अभी भी समय है। ये 2-4 दिन की भक्ति से प्रसन्न मत होइए। डिस्कंफर्ट स्वीकार कीजिए। कई बार थोड़ा डिस्कंफर्ट होता है, लोगों को अजीब लगता है। नहीं, मैं तो अपने बच्चों को कंफर्टेबल रखना चाहती हूँ, वो खुश रहे। थोड़ा डिस्कंफर्ट भी होना चाहिए। उन्हें पता होना चाहिए कि जीवन का मुख्य उद्देश्य क्या है। तो जगन्नाथ मिश्र तो बहुत खुश हैं, उनका बेटा भक्त बन गया है। वास्तविक सत्यता यही है। जरा अपने पर विचार कीजिए। आज हमारी भक्ति थोड़ी बढ़नी चाहिए, प्लस एक दिशा मिलनी चाहिए। हमारे बच्चों के नर्क जाने के जिम्मेदार क्या हम हैं? क्या हम इतने सेल्फिश हो गए? अपने लिए तो सोच रहे हैं, पर अपने बच्चों के लिए नहीं सोच रहे। या यूं कहें कि अपने लिए भी कहां सोच रहे हैं। चेतना क्या है हमारी? क्या चेतना में केवल मटेरियल कॉन्शियस चीजें भरी हुई हैं, या चेतना में कुछ सतोगुण भी है? इस पर पुनः विचार करते हैं आज।
जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की जय, श्री चैतन्य मंगल की जय, लोचनदास ठाकुर की जय, आप सभी प्रेमी भक्तों की जय। जगन्नाथ मिश्र बहुत इंस्पायरिंग है, बहुत इंस्पायरिंग है। नहीं तो कौन पिता कहता है? केवल वही पिता कह सकता है जिसकी दृष्टि दूर की हो, वही पिता कह सकता है जिसके शास्त्र चक्षु हों, अन्यथा तो विलाप करेगा, कोई विलाप करेगा, विलाप नहीं, प्रसन्न होना है। भक्ति में अपने बच्चों को प्रगति करता देख, अपने डिपेंडेंट्स को, अपने संबंधियों को प्रगति करता देख चिढ़ना नहीं है, खुश होना है। हरे कृष्ण। किसी का कोई प्रश्न है? यस, अमल भक्त प्रभु। जब जैसे संन्यास हम कहते हैं कि 1 करोड़ जनरेशंस को तार देता है, तो वो देखिए संन्यास है क्या? वेरी गुड क्वेश्चन। प्रभु जी पूछ रहे संन्यास है क्या? तो संन्यास इज अ स्टेट ऑफ कॉन्शियसनेस। ये केवल शारीरिक वैराग्य नहीं है कि भगवे कपड़े पहन लिए और बोला हम सन्यासी हो गए। नो नो नो। कोई व्यक्ति घर में रहता है, वो भी सन्यास कॉन्शियसनेस में हो सकता है। सन्यास कॉन्शियसनेस का अर्थ है वो हर चीज को कृष्ण के लिए यूज करता है, कृष्ण के संबंधित देखता है, अपने लिए नहीं। He sees everything as part and parcel of Krishna. And when things are part and parcel of Krishna, they should be utilized for his pleasure. That is sannyas. युक्त वैरागी भी सन्यासी है। उसका एकमात्र कर्तव्य है भगवान की संतुष्टि, और दूसरा कोई है ही नहीं उसका कॉन्सेप्ट। वो सन्यासी है जिसका एकमात्र उद्देश्य कृष्ण को प्रसन्न करना है। दैट्स इट। संसिद्धि हरितोषणम। तो सन्यासी कौन है? सन्यासी वो है जो हर चीज को भगवान की सेवा में गुरु की आज्ञा से लगाने के लिए तत्पर रहता है। फिर वो चाहे बालक हो, गृहस्थ हो, उसकी कॉन्शियसनेस सन्यास की है। फिर तो कपड़े चेंज करना मात्र एक औपचारिकता रह जाती है, लेकिन सन्यास इज अ कॉन्शियसनेस। ठीक है, ये कॉन्शियसनेस है, हर वस्तु को कृष्ण से संबंधित देखना, भगवान के गुण गाना, अपने जीवन को इस तरीके से यूटिलाइज करना कि आप चलते फिरते, बात करते, सोते जागते कृष्ण भक्ति उदय करो संसार के लोगों में। दैट इज संन्यास। ही हैज नो अदर विल टू लिव, ओनली वन थिंग टू टेक, दैट इज कृष्ण भावनामृत। इसी में डूबा रहता है, वो सन्यासी है। फिर वो चाहे गृहस्थ हो, पर वो है सन्यास कॉन्शियसनेस में, उसे सन्यासी जानो। भगवत गीता में भगवान इसको डिटेल में एक्सप्लेन भी करते हैं। तो जिस किसी की एक कॉन्शियसनेस है, वो चाहे गृहिणी हो, स्त्री हो, उसे सन्यासी ही समझो। ठीक है। हरे कृष्ण। सचिन शर्मा प्रभु। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्ण। आपके वचन हम जीवन भी बहुत ही उत्तम वचन थे प्रभु, में कोई संशय नहीं। प्रभु, मेरा क्वेश्चन यही है कि हम प्रयास तो करते हैं, घर के अंदर भी करते हैं, तो
भगवान की कृपा से हर समय यही चीज़ें सोचते भी हैं धीरे धीरे करके, लेकिन हम जो घर के अंदर फील हो जाते हैं प्रभु जी, बाहर लोग देख के बल्कि उनके अंदर खराब हो जाता है और अपने घर के अंदर ही फेल हो जाते हैं। तो ये दुविधा प्रभु, जैसे मेरा बच्चा था, मैंने 2 साल बीजेएस बिल्कुल ही पढ़ाया, इसीलिए मैं नहीं चाहता था कि खाली वो मेटलिस्ट बने, स्पिरिचुअल बने। लेकिन 2 साल के बाद इतनी ज़्यादा पोजीशन नहीं है, वही जबरदस्ती वाला चल रहा है। तो ये कैसे करें? या तो हमारे अंदर कुछ कमी प्रभु, या कुछ उनके ही इसके पर नहीं। हरे कृष्ण। जितना मैं समझ पाया आपके प्रश्न को, ये बात सच है, आप प्रयास कीजिए, और ये बड़ी उत्तम स्टेट है कि आप चाहते हैं कि आपके बच्चे केवल मटेरियल ज्ञान ही प्राप्त ना करें, स्पिरिचुअल ज्ञान भी प्राप्त करें। और ये भी सच है कि घर में फेल हो जाते हैं, इसमें भी कोई दो राय नहीं है। इसलिए बच्चों को संग की आवश्यकता होती है। हमें भी घर वालों को भक्त बनाना बहुत मुश्किल काम है, उसके लिए कोई एक और भक्त चाहिए होता है जो सपोर्ट कर सके, देख सके, प्रभावित हो सके, बात कर सके। खुद करने में बड़ा मुश्किल होता है। क्यों? उन्होंने आपके सारे दुख, दर्द, गंदे अच्छे सारे कार्य देखे हैं घर वालों ने। वो बोलते हैं, अरे 100 चूहे खा के बिल्ली हज को चली। लेकिन जब वो आपका चरित्र बदलता देखते हैं, प्लस वो आसपास के भक्तों को देखते हैं कि बड़ा सुंदर समूह है, बड़े अच्छे लोग हैं, धीरे 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 बदलाव आता है। तो बच्चों को बच्चे चाहिए, वो बच्चों के साथ मिलजुल कर देखते हैं, सीखते हैं। हम उम्र लोगों से ज्यादा सीखा जाता है। क्यों? बड़ों को देख के तो बोलते हैं चलो भाई अब एडवाइस आने वाली है, वो शटडाउन होते हैं। वैसे ही बड़े माता पिता ने तो बचपन से उनको आज्ञाएं दी हैं, तो उन्हें कैजुअली ले लेते हैं। एक स्टेज तक तो बच्चे मानते हैं माता पिता की, जब वो 8, 10, 11 साल के होते हैं तब तक मानते हैं। उसके बाद धीरे धीरे माता पिता से देखो भावना चेंज होती रहती है। आप देखोगे सोसाइटी में छोटे बच्चे, 6-7 साल के बच्चे से पूछोगे ना क्या बनना चाहता है, बोलते हैं मैं पापा जैसा बनना चाहता हूँ। सबके रोल मॉडल पापा होते हैं। लेकिन थोड़े सालों के बाद देखो पापा रोल मॉडल नहीं रहते हैं। फिर उसके रोल मॉडल कौन होते हैं? विराट कोहली, शाहरुख खान, फिल्म स्टार्स, फुटबॉल का कोई रोनाल्डो, मेसी। फिर उनके रोल मॉडल बदल जाते हैं 11-12 साल के बाद, पर 8-10 साल तक पिता ही रोल मॉडल होता है। क्यों बदलते हैं बच्चे? उनको दिखने लगता है कि जिनको मैं रोल मॉडल मानता था ये रोल मॉडल है नहीं। ये बोलते कुछ हैं, कभी कभी करते कुछ हैं। इनकी वाणी, कथनी और करनी एक जैसी नहीं दिखती। प्लस कुछ उसकी अपनी कंडीशनिंग भी होने लगती है, आसपास के लोग भरते रहते हैं, असत्संग में चला जाता है। आसपास के बच्चे जैसा दिखाते हैं वैसे देखने लगते हैं। फंस जाते हैं। एक तो हमारा ही चरित्र, और फिर आस पड़ोस की गंदगी, और मिलजुल कर ये बच्चे को तबाह करते हैं। इसलिए बच्चों को सही संग में डालना चाहिए, एफर्ट करना चाहिए। दूर रहते हैं तो संडे के संडे तो एटलीस्ट वैष्णव संघ में आना ही चाहिए। ये ऑनलाइन ने भी बहुत बर्बाद किया। हालांकि ऑनलाइन की वजह से प्रचार भी फैला, लेकिन जो ट्रेनिंग साथ रह के एकदम होती है वो चीजें मिस हो गई। यहां मिस हो गया। तो लोगों को लगने तो लगा ऑनलाइन की वजह से कि हम भक्ति कर रहे हैं,
लेकिन जो जब तक संग नहीं होगा बहुत मुश्किल होगी। इसलिए आपको क्या करना चाहिए, कम से कम एक हफ्ते में एक बार तो बच्चों को कॉन्ग्रीगेशन प्रोग्राम्स, टेम्पल प्रोग्राम्स, या जहाँ स्वजातीय, जहाँ प्यार करने वाले एक जैसे भक्त आके मिलते जुलते हों, वहाँ ज़रूर लाना चाहिए। बच्चे और बड़े भी, हम में भी कॉन्शियसनेस बदलती है। बहुत सारी चीज़ें और बहुत डिटेल्ड है, तो एटलीस्ट आप एफर्ट करो प्रभु जी, और आप एफर्ट कर रहे हो, जिसकी मुझे बड़ी खुशी है। भगवान आपका एफर्ट देखेंगे, रिजल्ट उनके हाथ में है। बच्चे भक्त बने ना बने उनके हाथ में है, लेकिन एटलीस्ट भगवान को ये पता है कि इस लड़के ने यार काम तो बहुत किया। देखो इसने एडमिशन भी कराया, देखो ये लेके भी जाता था, देखो गीता पढ़ता था। माता पिता आजकल खुद तो पढ़ते नहीं, बच्चों को पढ़ाना चाहते हैं। भाई बच्चों के पास बैठ के पढ़ो गीता, टाइम कहाँ है? दिन भर काम करते हैं और शाम को भी पार्ट टाइम काम करते हैं। ऐसा रजोगुण भरा हुआ है, टाइम कहाँ है? बैठ के शास्त्र पढ़े, कोई भजन गाए, आसपास बच्चे देख रहे हैं, समझ रहे हैं, वो भी फिर ऐसा ही करते हैं। श्रील प्रभुपाद जी बोलते थे, हाउ टू आइडेंटिफाई नॉर्मल ह्यूमंस एंड डिवोटीज। नॉर्मल अभक्तास आर वर्किंग लाइक एसेस। सिंपल, एक ही डिफरेंस। सो दे आर मंडेन पीपल। तो प्रभु जी अपने घर में ऐसा कल्चर बनाइए, समय हो, सतोगुण हो, खुद पढ़िए, ये सब जरूरी। आजकल देखता हूं लोग करते हैं टिक करने के लिए कॉलम, आरती करी टिक, फटाफट, ना मूड है ना कुछ है, बस आरती हो गई, कॉलम टिक किया। हालांकि अच्छा है चलो ना करने से, लेकिन क्या उसको फील किया, उसको इंट्रोस्पेक्ट किया, उसको एब्जॉर्ब किया? तो घर में अगर आप भक्त बनाना चाहते हैं तो घर के कल्चर, घर का एनवायरनमेंट बनाइए। आइंस्टाइन कहते थे, आई डोंट टीच माई चिल्ड्रन, आई ओनली क्रिएट एनवायरनमेंट इन विच दे लर्न। सो डोंट टीच देम, एनवायरनमेंट बनाइए, घर का बड़ा सतोगुणी माहौल। तो देखेंगे धीरे धीरे बच्चे अपने आप आएंगे लाइन पे। तो पहले क्या करना है, खुद घर का माहौल बदलना है पहला। दूसरा, इन बच्चों को संग में भेजना है, कुछ करना है जिसमें ये लोग बैठ के चर्चा कर सकें, बच्चे आपस में, जैसे हमारा संडे स्पिरिचुअल क्लासेस चलती हैं। कोशिश कीजिए कि बच्चे आएँ, उसमें आइडेंटिफाई करें, एटलीस्ट स्पिरिचुअल फ्रेंड्स बने उनके। भौतिक जगत में सब लोग बात तो कर रहे हैं, तूने वाली जीन्स ली, तूने वाले टॉय देखा, तूने वो वाला काम किया। They are only talking about material, mundane things, and that's what our children are fascinated about. But who is talking to them about culture? Who is inspiring them about spirituality? There is nobody. How can we then think that our children will become spiritual? तो बच्चों को पहला माहौल दीजिए, दूसरा उनको ऐसी एसोसिएशन दीजिए, तीसरा कृष्ण प्रसाद खिलाइए, चौथा साथ में बैठ के जप कराइए। बोले साथ बैठ के जप कराएंगे, धीरे धीरे आप देखिएगा परिवर्तन आएगा। पर संग बहुत जरूरी है। सबसे इंपॉर्टेंट इनमें से क्या है? एसोसिएशन। तो आई होप आई आंसर्ड योर डाउट। हरे कृष्ण। गौरव प्रभु। प्रणाम। हरे कृष्ण।
हरे कृष्णा। प्रभु जी मेरा एक ये था मतलब जैसे चैंटिंग करते हैं तो करनी है, जैसे आपने अभी बताया कि आरती करनी है, बट ये कॉन्शियसनेस कैसे डेवलप करें कि ये मुझे कृष्ण के लिए करना है, मैं सब कुछ प्रभुपाद की प्रसन्नता के लिए कर रहा हूँ, तो ये कैसे मतलब डेवलप, तो ये क्यों मेरे को ऐसा लगता है कि मैं मेरे लिए कर रहा हूँ, मेरे को अच्छा लग रहा है या मेरे को थोड़ा अच्छा लग रहा है, तो कैसे ये डेवलप होगा ये, देखो, इट इज़ नॉट ओनली अबाउट चैंटिंग। या मेरे को थोड़ा अच्छा लग रहा है इसलिए कर रहा हाँ, चैंटिंग तो आएगी बाद में। देखो, हमें चैंटिंग के लिए किसने कहा? किसी ने इंस्पायर किया है ना, किसी भक्त ने बोला। हम तो प्रभुपाद जी को नहीं जानते थे, ये तो डिवोटीज आए, उन्होंने हमें प्रभुपाद जी से प्रेम करना सिखाया। क्यों? उनकी बात में बार बार आता है प्रभुपाद जी ने ये कहा, प्रभुपाद जी, क्योंकि अपनी तो कोई फिलॉसफी है नहीं, प्रभुपाद जी की फिलॉसफी है, उसी को आगे ट्रांसफर करते हैं डिवोटीज। सो आपको डिवोटीज ने इंस्पायर किया चैंटिंग करने के लिए। तो और पहले आप चैंटिंग जब शुरू करी थी तो अपने लिए नहीं करते थे, क्योंकि उन्होंने कहा है इसलिए करते थे। लोग कृष्ण से नहीं जुड़ते, लोग कृष्ण के भक्तों से जुड़ते हैं। वो भक्त फिर उनको धीरे धीरे पवित्र करते करते कृष्ण तक लेके जाते हैं। प्लीज 2 कर लो, अच्छा 2 राउंड से शुरू करो, अच्छा चलो 4 राउंड करो, अच्छा चलो मुझे रिपोर्ट भेजो, अच्छा चलो करो 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 करो, चलो करो, अच्छा अब एकादशी भी रखो। ये सब हमें बताया गया, धीरे 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 हमारे जीवन में लाया गया, हमें मोटिवेट किया गया, हमें डांटा गया, हमसे नाराज होके भी बैठे। धीरे धीरे हमने उनको नाराज नहीं करेंगे, चलो कर लेते हैं। धीरे 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 हम इस बात पर आगे बढ़ते चले गए। तो आज ये प्रश्न भी आया कि हम कर तो रहे, फिर एक बार हमने उन्हें भी छोड़ दिया, जिन्होंने उन्होंने कहा हटो, अब तो मैं और मेरे कृष्ण हो गए। ये कभी नहीं होगा। तो धीरे धीरे आएगा। जब आप, अब तो चलो चैंटिंग, अब आपको कहा गया प्रचार भी करना है, तो अब आप प्रचार अपनी प्रसन्नता के लिए करने लगोगे। थोड़े दिनों बाद स्टार्टिंग में होगा प्रभु जी की प्रसन्नता है, गुरु परंपरा की प्रसन्नता है। फिर जब कोई डाउट आएगा, चैलेंजेस आएंगे, फिर आपको होगा हो, तो इसका मतलब हमारी प्रसन्नता आ गई। प्रसाद बनाने लगे, किसी ने बोल दिया अरे इसमें थोड़ी चीनी भी डाल दे, बोले अरे दाल बना रही हूं, वो बोले नहीं मैं नहीं खाऊंगी ये वाली दाल, अब नाराज हो गए उससे। चैलेंजेस आएंगे। कैसे पता लगे हम उनकी प्रसन्नता के लिए कर रहे हैं? जब आप कोई चैलेंजेस ना लगे, बार बार देखो, आप तो खुश है ना, ठीक है, अरे चीनी का बोरा डाल दे दाल में, हमारे गुरुजन खुश हैं, दैट मीन्स इट्स ओके। धीरे धीरे आप जब प्रसन्न करने लगोगे, यस्य प्रसादात भगवत प्रसादो, फिर धीरे धीरे भगवान प्रसन्न होने लगते हैं। जब व्यक्ति अपने ही मन से कहता है इससे कृष्ण प्रसन्न हो रहे हैं, पहले तो प्रभु जी यही सोचने लगता है वो, आपने तो बहुत डीप क्वेश्चन पूछ लिया, लेकिन अभी इस क्वेश्चन तक आने के लिए बहुत सारे दरवाजे खोलने पड़ेंगे। पहले तो वो यही कहता है मैं तो करी कृष्ण के लिए रहा हूं, मेरी इस एक्टिविटी से प्रचार हो रहा है, कोई प्रचार नहीं हो रहा। Whimsical souls cannot do Krishna conscious activities nicely. ठीक है, प्रभुपाद जी ने बोला फॉलो एज इट इज। लेकिन भावनाएं नहीं हैं अगर, तो फंस जाएंगे। तो कैसे पता लगे कि कृष्ण की प्रसन्नता के लिए? चलो वाणी में तो आ ही गया, दिल में नहीं आया, क्योंकि दिल में आया होता तो कृष्ण अगर आपसे ये सेवा लेके किसी और को दे देंगे तो आप बुरा नहीं मानोगे।
पर अगर आप बुरा मान रहे हो तो इसका मतलब अपने लिए करने लगे थे। बिल्कुल सरल सा प्रिंसिपल है। मान लो किसी को कोई सेवा दी है कि जाके वो फूल लेके आते हैं भगवान के लिए रोज। अब उनसे बोला जाए कि अब आपकी सेवा ये नहीं है, आपको अब है ना प्रसाद बनाना है किचन में, और वो रोने लगे या चिल्लाए कि अरे मैं तो अब सीख गया हूँ, एक एक फूल देख पाता हूँ, अब तो मैं दूर से पहचान लेता हूँ, ये मोगरा है, ये है, ये अब तो मुझे इतनी डेवलपमेंट आ गई है, मैंने इस पर कई रिसर्च कर लिया, यूट्यूब पे हज़ारों वीडियो देख ली फूलों की, और मुझे एक एक चीज़ समझ में आ गई है, अब आप मेरे को कह रहे हो ये सेवा हटा दो। इसका मतलब वो अपने लिए करने लगा था। ना वो कृष्ण के लिए कर रहा था, ना वो आपके लिए कर रहा था, वो अपने लिए कर रहा था। तो अपने आप को चेक करके देखो कि अगर मुझसे मेरी अथॉरिटी कहे इसे चेंज कर दो तो मैं खुश रहूं। जैसे हम कभी कभी फैसिलिटेटर चेंज कर देते हैं, आपका अब ये फैसिलिटेटर नहीं है, अब आपका फैसिलिटेटर ये है। कई भक्त इतने बड़े अच्छे से स्वीकार करते हैं, और कई कहते हैं नहीं, है ना। जैसे मंदिर में होता था कि पहले 1 से 4 राउंड तक ये वाले डिवोटीज लेके जाएंगे, 4 से 8 तक इनकी फैसिलिटेशन में, 8 से 12 तक यूथ में हम स्पेशली किया करते थे, 8 से 12 तक ये वाले भक्त की फैसिलिटेशन, 12 से 16 तक ये वाले भक्त की फैसिलिटेशन, 16 के बाद इनकी फैसिलिटेशन में रहे। तो चेंज करते थे कभी, तो बहुत मिक्स्ड ओपिनियन, बहुत मिक्स्ड स्ट्रक्चर आया करते थे। तो क्लियर हो जाता है कहाँ से भगवान के लिए कर रहा है या अपने लिए कर रहा है। तो ये भावना आना कि मैं जो भी कर रहा हूँ वो कृष्ण के लिए कर रहा हूँ। गुरु से पूछना चाहिए बैठ के कि गुरुदेव, अपने सीनियर से डिस्कस करना चाहिए कि क्या मैं, ये आपको लगता है ना कि मैं कृष्ण के लिए कर रहा हूँ, या आपको लगता है मैं अपने लिए कर रहा हूँ, प्लीज़ बताइए। और अगर आप सच्चे हो और आपका संबंध अच्छा है, वो सच बताएंगे, नहीं तो वो भी घुमा देंगे आपको। जब तक संबंध अच्छा नहीं होगा, जब तक वो जानेंगे नहीं कि नहीं ये सुन सकती है, इसके अंदर है इतना बल, ये सुन सकता है, पूछना चाहिए हमको। हमारे गुरुदेव कहते थे कि अपने गुरु के पास जाके सिर्फ एक ही प्रश्न होना चाहिए, हाउ कैन आई प्लीज यू। So anybody who has this consciousness, he'll go, जैसे ब्रह्मा जी ने सोचा था। विनम्रता यही है ना, विनम्रता की क्या परिभाषा, हाउ कैन आई प्लीज यू, मैं और क्या कर सकता हूँ। So इसलिए तैयार रहिए, कुछ चेंज किया जाए, कुछ बदला जाए तो आपको दुख ना हो, ठीक है। और ये मैं आपकी बात नहीं कर रहा, पर्सनली नहीं लेना, ये मैं सबकी बात कर रहा हूँ। आपके पीछे जो 2 लोग बैठे हैं उनकी भी बात कर रहा हूँ, और जो भी मुझे सुन रहे हैं मैं सबकी बात कर रहा हूँ। तब पता लगेगा कि आप कृष्ण के लिए कर रहे हो या अपने लिए कर रहे हो। एक डिवोटी थे, मैं नाम नहीं लूँगा और जगह का भी नाम नहीं लूँगा, तो उन्होंने खूब 2-3 साल एक जगह खूब प्रचार किया। वहाँ पे भक्त बनने लगे, तकरीबन 30-40 भक्त परिवार जुड़ गए, सबको ट्रेन किया, सबको कल्टीवेट किया, बहुत मेहनत की, अपने परिवार का समय देकर, अपने कॉन्ग्रीगेशन का समय हटाकर वहाँ जाके सेवा किया करते थे। वहाँ डेवलपमेंट हुई, भक्त बढ़ने लगे। जब भक्त बढ़ने लगे तो नज़र में आने लगते हैं लोग। तो एक दिन बहुत सीनियर ने एक दिन उनको बुलाया और उनको कहा कि अब आज से हम चाहते हैं कि यहाँ प्रचार हम करें, तो ये अब हमारा एरिया है ना। जीबीसी ने वो एरिया उनको दिया है, मान लो हमारा एरिया है। तो उस डिवोटी ने वहाँ बहुत मेहनत करी, बहुत धन भी लगाया था, बड़ा बिल्डिंग सब किराए बिराए सब हो गया। उसने बोला जैसी आपकी आज्ञा, तुरंत उसी शाम को सब कुछ पैक किया और गुरु की प्रसन्नता के लिए वहाँ से छोड़ा
और आ गए। वन नाइट, एंड दैट इज द मेच्योरिटी। और शक्ल इतनी सी भी शिकन नहीं। वहाँ पूरा कांग्रीगेशन या जो डेवलपमेंट की यूथ कांग्रीगेशन सब, और उसके बाद उनको बोला कि अब नहीं, अब आप नहीं करो यहाँ, तो वो छोड़ दिया उन्होंने। बोला ठीक, अनासक्त भाव कि मैं आपकी प्रसन्नता के लिए तो कर रहा हूं, आपने बोला हट जाओ, हट गए। हाउ डज इट मैटर? दैट इज हाउ डीप कॉन्शियसनेस शुड बी। लेकिन सीनियर बोलेंगे, अपने गुरुदेव बोले तो क्योंकि उनकी प्रसन्नता के लिए तो कर रहे हैं। तो यस्य प्रसादात भगवत प्रसाद, भाई उनकी प्रसन्नता के लिए कर रहे हैं। उन्होंने आज्ञा दी करने को तो कर रहे हैं। उन्होंने बोला हट जाओ, हट गए। हम जगह से थोड़ी अटैच हैं, और मेहनत करी उसका कोई फल दिखने लगा उससे भी अटैच नहीं है। फिनिश, गिवन एंड मूव ऑन। तो सोचो उसको वो अपने गुरु के कितने करीब हो गया होगा। और करीब तो उन्हीं के होना था ना, समाज के, यश के, पॉपुलैरिटी के, इन सब के थोड़ी। करीब तो उनके ही होना है, सेंटर वही है। ठीक है, समझ में आ रहा है? तो बहुत डीप आपने प्रश्न पूछा है, पर अलग अलग स्तर से इसका रीज़न दिया जा सकता है। भक्तों ने बहुत इंस्पायरिंग एक्टिविटीज़ की। ठीक है, अब मुझे आज्ञा दो, समय बहुत हो गया। एक माता जी का हाथ अभी भी खड़ा है, उनका प्रश्न हम शाम को ले लेंगे। जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की जय।